हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे। चलिए 13.1 से क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या कहा गया है। कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है, तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवस की लागत ज्ञात कीजिए। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के लिए हमारी कुछ इस तरह से एक आकृति बनेगी, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि एक बेलनाकार तंबू है जिसके ऊपर एक शंकु अध्यारोपित है। तो देखिए ये नीचे हमारा एक बेलन के आकार का है और इसके ऊपर ये एक शंकु अध्यारोपित है। तो हमें इस बेलनाकार जो है इसका व्यास 4 मीटर दिया है और इसकी ऊंचाई 2.1 मीटर दी है, और जो शंकु है उसकी तिर्यक ऊंचाई हमें 2.8 मीटर दी है। तो ये इसकी तिर्यक ऊंचाई होती है। तो हमें इसमें बताना है कि इस तंबू को बनाने में कितना कैनवास का क्षेत्रफल यूज किया गया है। यानी कि हमें जो कैनवास होता है, कैनवास यानी कि कपड़ा मान लीजिए, तो इस तंबू को बनाने में कितना कपड़ा लगा है वो हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए कैसे बताएंगे। इसके लिए क्या करेंगे हम कि तंबू हमारा बेलन और शंकु से मिलकर बना हुआ है, तो इसीलिए हम बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्यों निकालेंगे? क्योंकि जो हमारा ये तंबू बना हुआ है, ये जो नीचे है ये बेलन के आकार का है, तो इसके सिर्फ चारों तरफ ही कैनवास लगेगा यानी कपड़ा लगेगा, ना ही तो इसके नीचे लगेगा और ना ही यहाँ पर लगेगा, यहाँ पे बिल्कुल खाली रहेगा। ठीक है, ऐसे ही जो ये शंकु है इसके भी सिर्फ चारों तरफ लगेगा। तो इसीलिए हम शंकु और बेलन दोनों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे और जोड़ देंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम करते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो हमें दिया हुआ है। हमें जो बेलन है इसका व्यास दिया हुआ है, व्यास यानी कि डायमीटर, तो ये हमें 4 मीटर दिया है, लेकिन हमें बेलन की त्रिज्या की जरूरत पड़ेगी। तो इसीलिए हम यहाँ पर इसकी त्रिज्या यानी रेडियस लिख लेते हैं। तो व्यास अगर 4 मीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा? 2 मीटर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हमें इसकी ऊंचाई दी हुई है यानी कि हाइट, तो ये हमें 2.1 मीटर दिया है। ये आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक ये बेलन की ऊंचाई है 2.1 मीटर। इसके अलावा हमें शंकु की तिर्यक ऊंचाई भी दी हुई है, तो उसको भी लिख लेते हैं, शंकु की तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, तो देखिए हमें शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी कि L जो है ये कितना दिया हुआ है? 2.8 मीटर। ये आप देख सकते हैं। अब हमें इसके भी त्रिज्या की जरूरत पड़ेगी, शंकु की जो है त्रिज्या की जरूरत पड़ेगी हमें यानी कि रेडियस। तो ये कितना हो जाएगा? देखिए शंकु की त्रिज्या यहाँ से यहाँ होगी, है ना, तो ये जितना बेलन की त्रिज्या होगी उतना ही इस शंकु की भी त्रिज्या होगी। ठीक है, इसीलिए बेलन की त्रिज्या 2 मीटर है तो शंकु की त्रिज्या भी 2 मीटर ही होगी। अब हम बताएंगे जो हमसे पूछा गया है। हमसे पूछा है कैनवस का क्षेत्रफल, तो इसीलिए यहाँ लिखेंगे कैनवस का क्षेत्रफल। तो ये हम कैसे बताएंगे? जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि इसके लिए हम बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ देंगे। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ लिखेंगे कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसमें हम क्या जोड़ेंगे? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है? ये होता है हमारा 2πr/h, प्लस में शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है? ये होता है हमारा πr/l। अब इसमें देखिए यहाँ पर भी पाई है और इसमें भी पाई है और इसमें भी आर है, इसमें भी आर है, तो दोनों में पाई आर कॉमन है, तो पाई आर को कॉमन लेंगे। इसका क्या बचा? 2 और h बचा, प्लस में इसका पाई आर कॉमन आ गया तो l बचा। अब देखिए इसमें मान रखते हैं, पाई का मान कितना हो जाएगा हमारा? 22/7, और r का मान कितना है यानी कि रेडियस, तो ये 2 मीटर है। ब्रैकेट में ये 2h यानी कि हाइट, किसकी हाइट? बेलन की। ठीक है, तो बेलन की हाइट ये रही 2.1 मीटर, तो यहाँ पर 2.1 लिखेंगे,
प्लस L यानी कि तिर्यक ऊंचाई शंकु की 2.8 है, तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ से आगे करते हैं, ये हमारा 22/7 गुणा 2। अब यहाँ पर ये 2 गुणा 2.1, तो 2.1 का 2 से गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4.2। ठीक है, तो 4.2 लिख लेते हैं प्लस 2.8। तो यहाँ से हमारा आगे करते हैं 22/7 गुणा 2, ये 4.2 और 2.8 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 4.2 और 2.8, 2 और 8 10 का 0, हासिल 1, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 4 2 6 और 1 7, तो 7.0 आ रहा है, यानी कि इसको हम 7 लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए ये 7 और ये 7 दोनों कट जाएंगे क्योंकि ये भाग में है, ये गुणा में है, तो क्या बचा सिर्फ 22 गुणा 2 यानी 22 दूना 44। तो 44 और ये हमें सारा मीटर में दिया है तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा, यानी कैनवास का जो क्षेत्रफल है वो 44 मीटर स्क्वायर है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा हमसे आगे भी पूछा गया है कि साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। यानी कि अब हमें ये बताना है कि इस तंबू को बनाने में कितना खर्चा आएगा। इसके लिए हमें 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत 500 रुपये दी हुई है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम बता देते हैं, सबसे पहले हम लिख लेते हैं हमें क्या दिया है, हमें 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत दी हुई है। ठीक है, कितना दिया हुआ हमें, ये हमें दिया है 500 रुपये। अब हमें निकालना है हमारा कुल कितना कैनवास लग रहा है, 44 मीटर स्क्वायर, तो हमें 44 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत बतानी है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, बहुत ईजी है, जो 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत है यानी कि 500, इसमें हम गुणा कर देंगे इस 44 का, तो कितना आ जाएगा, 4 पंजे 20 का 0, हासिल 2, 4 पंजे 20 और 2 22 और ये डबल 0, यानी कि 22,000 और यहाँ पर लिख देंगे रुपए। तो 22,000 रुपये लगेंगे इस तंबू को बनाने में। ठीक है, तो एक ये हमारा आंसर है और एक ये हमारा आंसर है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या कहा गया है, ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के लिए हमारी कुछ इस तरह से एक आकृति बनेगी, क्योंकि हमसे कहा गया है कि एक ठोस बेलन में से, तो मान लीजिए कि ये पूरा हमारा एक ठोस बेलन है, तो इसमें से एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। यानी कि मान लीजिए जो ये बेलन है ये हमारा लकड़ी से बना हुआ है, तो इसमें से क्या किया जाता है कि इस आकार का यानी कि शंकु के आकार का काट करके और बाहर निकाल लिया जाता है। तो इस तरह से एक गड्ढा बन जाएगा शंकु के आकार का उस बेलन में। ठीक है, तो हमें अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कहा गया है निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक। ठीक है, और इसमें हमें जो बेलन है इसका व्यास 1.4 सेंटीमीटर दिया हुआ है और इसकी ऊंचाई जो है वो 2.4 सेंटीमीटर दी हुई है। अब ये समझिए कि जितना व्यास इस बेलन का है उतना ही व्यास इस शंकु का भी होगा, ये बात आपको ध्यान रखना है, और जितनी ऊंचाई इस बेलन की है उतनी ही इस शंकु की भी होगी। ठीक है, ये बात हमें क्वेश्चन में भी कहा गया है। तो देखिए अब हम इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे हम कि सबसे पहले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, तो उसका सूत्र होता है 2πr/h, और फिर इसके बाद हम इस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, तो इसका सूत्र होता है πr/l, और फिर हम जो नीचे हमारा ये वृत्त के आकार का बचेगा इसका भी क्षेत्रफल निकालेंगे, πr² होता है इसका सूत्र। ठीक है, तो अब देखिए आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा कि हम इन तीनों का क्षेत्रफल क्यों निकालेंगे। सबसे पहले हम बेलन का वक्र पृष्ठीय क्यों निकालेंगे, क्योंकि मान लीजिए कि हमें पेंट करना है। ठीक है, तो हम इस बेलन के कहाँ कहाँ पेंट कर सकते हैं, एक तो इसके चारों तरफ कर सकते हैं, इसीलिए हम इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे बेलन का,
और फिर हम जो नीचे वाला हिस्सा बचेगा वो भी हमारा रहेगा, ठीक है। यानी कि ऊपर वाला तो नहीं रहेगा क्योंकि ऊपर से काट कर और इस तरह से एक गड्ढा बना दिया जाता है शंकु के आकार का, तो इसीलिए ऊपर का हिस्सा नहीं बचेगा, नीचे का बचेगा जो कि वृत्त के आकार का होगा। इसीलिए हम वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ पर निकाल के जोड़ेंगे। और शंकु का भी देखिए, शंकु का सिर्फ पेंट करेंगे तो सिर्फ चारों तरफ पेंट करेंगे, इसके ऊपर तो नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए इसका भी हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम करते हैं। सबसे पहले हम जो दिया गया है वो लिख लेते हैं। हमें इस बेलन का व्यास 1.4 सेंटीमीटर दिया है, तो इसको हम लिख लेते हैं बेलन का व्यास यानी कि डायमीटर। तो ये हमें 1.4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, लेकिन हमें त्रिज्या की जरूरत पड़ेगी, तो इसीलिए हम यहाँ पर त्रिज्या लिख लेते हैं यानी कि रेडियस। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए हमें व्यास 1.4 दिया हुआ है, तो इसमें 2 से भाग कर देंगे तो 0.7 सेंटीमीटर हो जाएगी त्रिज्या, ठीक है। इसके अलावा हमें ऊंचाई भी दिया हुआ है यानी कि हाइट, तो ये हमें 2.4 सेंटीमीटर दिया है। अब देखिए इसके अलावा हमें शंकु की त्रिज्या की भी जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर लिख लेते हैं शंकु की त्रिज्या यानी कि रेडियस। तो शंकु की त्रिज्या कितनी होगी, जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि जितना व्यास इस बेलन का है उतना ही व्यास इस शंकु का भी होगा, तो इसीलिए त्रिज्या भी दोनों का सेम होगा यानी कि 0.7 सेंटीमीटर। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, हमें इस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो इसका सूत्र ये होता है। तो इसमें r तो हमें पता चल गया, ये देखिए, लेकिन हमें l भी निकालना पड़ेगा क्योंकि l का मान भी हमें पता करना है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम l क्या होता है, तिर्यक ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पर लिख लेते हैं तिर्यक ऊंचाई यानी कि l। तो ये हम कैसे निकालते हैं, तिर्यक ऊंचाई निकालने का सूत्र होता है हमारा √h² प्लस r²। तो देखिए अब इसमें मान रखते हैं, h क्या है, h हमारा हाइट है यानी ऊंचाई। तो इस शंकु की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, जितनी इस बेलन की है यानी 2.4। तो इसीलिए यहाँ पर हम लिखेंगे 2.4 का स्क्वायर प्लस रेडियस कितना है 0.7, तो 0.7 का स्क्वायर हो गया। अब ध्यान दीजिए 2.4 का स्क्वायर कितना होता है, यानी जब आप 2.4 का 2.4 से गुणा करेंगे तो 5.76 आएगा, प्लस 0.7 का स्क्वायर कितना होता है 0.49। अब यहाँ पर इन दोनों को जोड़ेंगे तो जब 5.76 और 0.49 को जोड़ेंगे तो 6.25 आएगा, ठीक है। अब हमारा यहाँ पर वर्गमूल में है 6.25, तो इसका जब हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे यानी कि इसको वर्गमूल से बाहर निकालेंगे तो यह आ जाएगा 2.5, ठीक है। तो 2.5 सेंटीमीटर ये हमारा तिर्यक ऊंचाई है इस शंकु की। आप चाहें तो 2.5 का 2.5 से गुणा करके चेक कर सकते हैं, आपका आंसर यही आएगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारा तिर्यक ऊंचाई। अब इसके अलावा हमें वृत्त का भी क्षेत्रफल निकालना है, तो इसकी भी रेडियस यानी कि त्रिज्या की जरूरत पड़ेगी, तो इसको भी हम लिख लेते हैं। यहाँ लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या। तो देखिए वृत्त की त्रिज्या यानी कि रेडियस ये भी हमारा 0.7 सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि वृत्त जो है वो नीचे हमारा यहाँ पर रहेगा, ठीक है। तो इसका व्यास हमारा 1.4 सेंटीमीटर है, तो इसीलिए त्रिज्या 0.7 होगी। अब जो हमसे पूछा है वो हम बताएंगे। हमसे पूछा है ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसीलिए यहाँ लिखेंगे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये हम कैसे बताएंगे, जैसे कि मैं आपको शुरू में बताया था कि इसके लिए हम बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर हम कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और इसमें हम जोड़ेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और इसमें हम क्या जोड़ेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल। तो देखिए अब इसमें हम सबका सूत्र लिखते हैं। सबसे पहले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका सूत्र होता है हमारा 2πrh प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका क्या सूत्र होता है πrl प्लस वृत्त का क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है
पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए हम इसको आगे करते हैं, तो इन तीनों सूत्र में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो तीनों में ही पाई आर है, इसमें भी पाई आर है, इसमें भी और इसमें भी। तो पाई आर हम कॉमन ले लेंगे। अब इसका क्या बचा, पाई आर कॉमन आ गया तो इसका 2 और h बचा, प्लस इसका l बचा, प्लस इसका देखिए पाई आर था, एक आर कॉमन ले लिया तो इसके पास अभी एक आर बचा हुआ है। ठीक है, अब बाकी का हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए पाई आर है तो पाई का मान हमारा 22/7 गुणा आर का मान 0.7। अब इसके बाद बाकी हमारा क्या है, ब्रैकेट में 2h है, तो ये 2h यानी कि हाइट, तो बेलन की हाइट कितनी है 2.4, तो ये आ गया 2.4, प्लस में क्या है l यानी कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तो l हमने ये निकाला है 2.5, तो ये हम लिखेंगे, प्लस r यानी कि रेडियस, ये किसका रेडियस है, वृत्त का। ठीक है, तो वृत्त की रेडियस यानी कि त्रिज्या 0.7 है, तो ये हम लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए यहाँ पर इसको तो एज इट इज लिख लेते हैं 22/7 गुणा 0.7। अब यहाँ सबसे पहले 2.4 का 2 से गुणा होगा तो ये हो जाएगा हमारा 4.8। ठीक है, तो हमें 4.8 में प्लस करना है 2.5 और इसमें हमें प्लस करना है 0.7, तो तीनों को प्लस कर लेते हैं। 8 5 13, 13 और 7 20 का 0 हासिल 2, 4 2 6 और 2 8, पॉइंट के नीचे पॉइंट, तो 8.0 आ रहा है, इसका मतलब 8 होता है। अब देखिए ये दोनों कट रहे हैं 7 के पहाड़े से, ये एक बार में और ये 0.1 बार में, तो हमारे पास क्या बचा। अब ये देखिए 22 गुणा 0.1 और ये गुणा में 8, तो सबसे पहले 22 और 8 का गुणा करेंगे, 22 अट्ठे 176 होता है और इसका हमें गुणा कर देना है 0.1 से, तो ये 6 एकम 6, 7 एकम 7, 1 एकम 1, ये 0 0 0, तो ये 6 7 1 और यहाँ पर 0 ही आएगा। अब देखिए इसमें हमारा पॉइंट के बाद एक अंक है, तो हम पीछे से एक अंक के बाद पॉइंट लगाएंगे यानी यहाँ पर, तो ये आ रहा है 17.6 और ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, तो यहाँ पर 17.6 जो है ये हमारा किसके पास है, तो ये हमारा 18 के पास है, इसीलिए हमारा जो है निकटतम वर्ग सेंटीमीटर में 18 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो यही आंसर है हमारा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 और 8 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलता है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।